Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And today we are taking the fourth video of how to fill the correct form of the verb. And today in the video we are just going to see present perfect continuous. आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, वो बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमको कब फिल करना है, कब हम फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करेंगे, वो देखने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट रूल है वो देख लेते हैं। इफ़ अ सेंटेंस हैज़ अ टाइमिंग वर्ड आफ्टर सिंस और फॉर, सच एज, कि ऐसा सेंटेंस जिसमें टाइमिंग वर्ड आ रही है। टाइमिंग वर्ड मीन्स जैसे कि मंडे टाइम है, 2019 टाइम है, ये ईयर के लिए बताया, 9 AM लास्ट ईयर ये टाइम। इसके अलावा 2 hours, अ वीक, अ डे, 3 months, ये सब क्या है, टाइमिंग वर्ड्स है। जब टाइमिंग वर्ड्स है, ठीक है, और टाइमिंग वर्ड्स के क्या बोल रहे हैं, जो टाइमिंग वर्ड है वो किसके बाद में, या तो वो सिंस के बाद में होनी चाहिए या फिर फोर के बाद में। सिंस या फोर के बाद में टाइमिंग वर्ड आता है, जैसे कि सिंस मंडे, सिंस 2019, या सिंस 9 AM, या सिंस लास्ट ईयर, या फिर इसके अलावा फॉर 2 hours, फॉर अ वीक, फॉर अ डे, फॉर 3 months। इस प्रकार से अगर आपको सेंटेंस में वर्ड देखने को मिलते हैं तो उसके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फिल करेंगे। ध्यान रखना कि कब, जब टाइमिंग वर्ड आ रहा हो सिंस के बाद में, सिंस मंडे, सिंस 2019, सिंस 9 AM, या फिर फॉर 2 hours, या फॉर अ वीक, फॉर अ डे, फॉर 3 months। इस प्रकार से आपको सेंटेंस में देखने को मिलता है तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फिल करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या मीनिंग है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मीनिंग है हैज़ हैव बीन और वर्ब में ING। हम किसका यूज़ करेंगे? हैज़ और बीन, वर्ब में ING का प्रयोग करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल किस प्रकार से हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे सी डैश ब्रैकेट में राइट दिया हुआ है, उसके बाद में अ नॉवल फॉर 3 months। यहाँ पे देखिए टाइमिंग वर्ड आ रहा है फॉर 3 months। फॉर 3 months का मतलब 3 महीने से। 3 months मीन्स 3 महीने से। वो क्या कर रहा है, वो राइट कर रही है। क्या राइट कर रही है? नॉवल। तो कब से? 3 महीने से। तो जब यहाँ पे 3 महीने दिया हुआ है तो इसका क्या मीनिंग है कि हम इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फिल करेंगे और इसमें आ जाएगा सी हैज़ बीन राइटिंग। सी हैज़ बीन राइटिंग, तो इसमें हम जो फिल करेंगे वो भरेंगे सी हैज़ बीन राइटिंग। जैसा कि रूल है, अगर सिंस या फोर के बाद में टाइमिंग वर्ड आता है, जैसे कि इसमें दे रखा है 3 महीने से, तो हम इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फिल करेंगे। इज दैट ओके? सेकंड देखिए क्या है, यहाँ पे दे रखा है दे डैश ब्रैकेट में लिव है इन दिल्ली सिंस 2012। सिंस 2012, सिंस 2012 का मीनिंग है यहाँ पे कि 2012 से। 2012 से देखिए क्या कह रहे हैं कि वो 2012 से दिल्ली में क्या कर रहा है, रह रहा है या रहता आ रहा है। तो इसमें जिसका यूज़ होगा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, और इसमें हम फिल करेंगे हैव बीन लिविंग। हैव बीन लिविंग, दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2012, कि 2012 से वो दिल्ली में रहता हुआ आ रहा है। थर्ड देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, आई हैव पहले लिख दिया है जो कि नहीं लिखना चाहिए मुझे, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आई डैश ब्रैकेट में टीच फॉर 10 years, यहाँ पे 4 के बाद में 10 years दिया है। तो जब टाइमिंग वर्ड दे रखी है सिंस या 4 के बाद में, तो हम उसमें जो यूज़ करेंगे वो किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। और वर्ब हमारे पास में टीच, तो आई के साथ में हैव यूज़ होता है, इसलिए हैव बीन टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग, ये हो गया यहाँ पे। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, कि मैं 10 years से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसमें जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखने वाले हैं, वो किस प्रकार से हैं वो देख लेते हैं। ये आप लिख लीजिए। यस, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम जो देखने वाले हैं वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखने वाले हैं। अंतर ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले ही रूल इसमें शामिल है, लेकिन हल्का सा चेंज है जो हम इसमें देखेंगे। देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्या कह रही है। इफ़ अ सेंटेंस हैज़ अ टाइमिंग वर्ड, कि इसमें भी जो हमको देखने को मिल रही है वो क्या है, टाइमिंग वर्ड है आफ्टर सिंस और फोर, कि सिंस और फोर के बाद में हमको टाइमिंग वर्ड तो देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि सिंस मंडे, सिंस 2019, सिंस 9 AM, सिंस लास्ट ईयर, ये हमको देखने को मिलेगा। या फिर फॉर 2 hours, या फॉर अ वीक, फॉर अ डे, फॉर 3 months,
ये हमको सेंटेंस में देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ में जो इसमें एडिशनल चीज़ आ रही है, जो अतिरिक्त चीज़ हमको देखने को मिल रही है, वो ये है कि इसमें साथ ही साथ पास्ट शोइंग सेंटेंस भी आएगा, कि मतलब भूतकाल को दर्शाने वाला सेंटेंस भी होगा, और या कोई वर्ड हो सकता है जो पास्ट को दर्शाए, जो भूतकाल को दर्शाए। अगर भूतकाल को दर्शाता है कोई भी सेंटेंस या वर्ड, तो उसमें हम जो यूज़ करेंगे वो किसका यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसमें हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। मीन्स टू से हैड, बीन, वर्ब में आईएनजी। वापस से बता देता हूँ। देखिए हमने क्या देखा कि जो हमने अभी देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कि ये सिंस और फॉर के बाद में टाइमिंग वर्ड होगी, लेकिन उसमें पास्ट शोइंग वर्ड नहीं होगा। अगर पास्ट शोइंग वर्ड आ जाता तो वही सेंटेंस किस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा? पास्ट का कोई वर्ड आएगा जिसके थ्रू हमको पता चलेगा कि वो पास्ट में जाने वाला है सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 एग्जाम्पल मैंने वैसे ही रखे हैं जैसे कि प्रेजेंट के अंदर थे, उसमें हल्का सा चेंज क्या है वो देख लेते हैं, वो क्या चेंजेस है। यहाँ पे देखिए सी डैश ब्रैकेट में राइट है, नॉवल आया है यहाँ पे, ठीक है। नॉवल फॉर 3 मंथ्स, कितने मंथ से? 3 मंथ से नॉवल लिख रही है, ठीक है। व्हेन आई विजिटेड हर टाउन, कब? जब मैंने विजिट किया उसके टाउन। यहाँ पे देखिए जो दूसरा सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है विजिट, उसमें विजिटेड लिखा हुआ है, सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म किसको शो करती है? पास्ट को। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, भूतकाल का है, और यहाँ पे समय भी दे रखा है, ठीक है ना। 4 3 मंथ्स पास्ट है और टाइमिंग दी हुई है सिंस और फॉर के बाद में, तो इसका सीधा मतलब है कि हम इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फिल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास में ब्लैंक में जो फिल होगा वो होगा हैड, बीन और वर्ब में आएंगे, तो ये हो जाएगा राइटिंग। तो हमारा सेंटेंस हो गया सी हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 3 मंथ्स व्हेन आई विजिटेड हर टाउन, कि जब मैंने विजिट किया उसके टाउन तो वो उस समय 3 महीने से क्या कर रही थी? नॉवल लिख रही थी। सेकंड देखिए क्या है? दे डैश ब्रैकेट में लिव इन दिल्ली सिंस 2012 टिल 2019। टिल का मतलब होता है तक, तो कहने का मतलब क्या है कि वे क्या कर रहे थे? रह रहे थे दिल्ली में। कब से? 2012 से। कब तक? 2019 तक। तो कहने का मतलब कि 2012 तो स्टार्टिंग बताइए 2012 से रह रहे थे, और कब तक रह रहे थे? 2019 तक। ये जो 2019 बाद में दिया हुआ है, सिंस के साथ में तो 2012 ही आया है, सिंस के साथ में क्या है? 2012 टाइमिंग है, और जो टिल 2019 है ये पास्ट के लिए दर्शाया गया है, मतलब 2019 तक। तो इस कारण से ये पास्ट का सेंटेंस हो गया, और इसी वजह से इसमें आएगा हैड बीन और लिविंग। दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2012 टिल 2019, की 2012 से 2019 तक वो दिल्ली में रह रहे थे। अगला देख लेते हैं। वी डेस ब्रैकेट में सेलिब्रेट द पार्टी फॉर 4 आवर्स व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, कि देखिए क्या कह रहे हैं, ये वैन से जुड़ा हुआ है। हालांकि आपको वैन वाला रूल पता होगा, लेकिन इसमें क्या दे रखा है? सिंस और फॉर के साथ में टाइमिंग दे रखी है, ठीक है। जब सिंस और फॉर के साथ में टाइमिंग हो और उसमें सेकंड फॉर्म आ रही हो, ध्यान देना कि जब क्या हो? सिंस और फॉर के साथ में टाइमिंग दे रखी हो और सेकंड फॉर्म आ रही हो या पास्ट का सेंटेंस आ रहा हो, तो उसमें हम जो फिल करेंगे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फिल करेंगे, और इसमें आ जाएगा हैड बीन लिविंग, सॉरी सेलिब्रेटिंग, माफ करना, सेलिब्रेटिंग, ओके, सेलिब्रेटिंग। ये हो गया वी हैड बीन सेलिब्रेटिंग द पार्टी 4 आवर्स, कि हम सेलिब्रेट कर रहे थे पार्टी को 4 आवर्स से। व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, कब? जब लाइट चली गई। जब लाइट चली गई उस समय हम 4 घंटे से क्या कर रहे थे? पार्टी कर रहे थे। कब की बात है? जब लाइट गई उस समय की बात है, उस समय हम 4 घंटे से पार्टी कर रहे थे। तो ये पास्ट का हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अब हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं किसकी? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। यहाँ तक हमने देखा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम। यस, लेट्स अंडरस्टैंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 देख लिए हैं, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने देख लिया है। अब जिसकी बात करने वाले हैं वो कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रूल की बात करें तो सिमिलर लैंग्वेज है, हल्का सा चेंज आया है प्रेजेंट और पास्ट की तुलना में। वो क्या चेंज है वो हम देखने वाले हैं, इसमें देख लेते हैं क्या चेंज है वो। इफ़ अ सेंटेंस हैज़ टाइमिंग वर्ड आफ्टर सेंस और फॉर, कि क्या करें? अगर एक सेंटेंस जिसमें टाइमिंग वर्ड आ रहा है,
मतलब समय को दर्शाने वाला कोई शब्द आ रहा है, किसके बाद में? सिंस या फॉर के बाद में। जैसा कि उदाहरण के लिए जो हमने पहले भी देख लिया है, जैसे सिंस मंडे, सिंस 2019, सिंस 9 AM या सिंस लास्ट ईयर। इसके अलावा फॉर 2 आवर्स, फॉर अ वीक, फॉर अ डे या फॉर 3 मंथ्स, इस प्रकार से कोई वर्ड आ रहे हैं। और इसके अलावा साथ ही साथ क्या आ रहा है? फ्यूचर शोइंग वर्ड आ रहा है या सेंटेंस आ रहा है, मतलब भविष्य को दर्शाने वाला, फ्यूचर को शो करने वाला वर्ड होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? सेंटेंस होना चाहिए इसको समझने के लिए और इसको फिल करने के लिए। और जब हमारे पास में इन वर्ड्स के साथ में सिंस और फॉर के बाद में, टाइमिंग वर्ड के बाद में अगर फ्यूचर शोइंग कोई वर्ड आता है तो हम ब्लैंक के अंदर जो फिल करेंगे वो फिल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसको फिल करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या फिल करना होता है? विल, शैल, हैव बीन और वर्ब में आईएनजी। विल शैल में से कोई एक लेंगे, उसके बाद में हैव बीन, वर्ब में आईएनजी कॉमन है। अब देख लेते क्या है? आई, उसके बाद में ब्लैंक है, ब्रैकेट में टीच है, इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। 4 के बाद में 10 ईयर्स दिया हुआ है जो कि टाइमिंग वर्ड है। कब तक? टिल नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। और नेक्स्ट ईयर जो है वो फ्यूचर को दर्शाने वाला वर्ड है, ठीक है, फ्यूचर के बारे में बताने वाला शब्द है। तो मेरे को 10 साल तक पढ़ाते हुए हो जाएंगे, कब तक? अगले वर्ष तक। ये बात ये कहना चाह रहा है कि मतलब कि पढ़ाते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे, अब मैं 10 साल तक पढ़ाता तक हो जाऊंगा अगले साल तक, ये बात इसमें कहना चाहता है। तो यहाँ पे 4-10 ईयर्स दे रखा है, आगे टिल नेक्स्ट ईयर दे रखा है, इसलिए इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आई के साथ में शैल यूज़ होगा, आई शैल, उसके बाद में हैव बीन और टीचिंग। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, देख लेते क्या हो जाएगा? आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स टिल नेक्स्ट ईयर, कि मैं टीचिंग कर रहा हूँगा इंग्लिश अगले 10 साल, मतलब 10 साल के लिए अगले वर्ष तक, मतलब अगले वर्ष तक मुझे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे टीचिंग करते हुए। ये है इसका मतलब। नरेंद्र मोदी, उसके बाद में डेज, ब्रैकेट में रूल इंडिया फॉर 7 ईयर्स टिल 2021, कि मतलब कि क्या कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी है उनको रूल करते हुए हो जाएगा इंडिया को कितने वर्ष? 7 साल। कब? टिल 2021, मतलब 2021 तक। 2021 तक उन्हें 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे रूलिंग करते हुए। तो यहाँ पे हो गया नरेंद्र मोदी, फ्यूचर का है इसलिए किसका यूज़ करेंगे? विल हैव बीन रूलिंग, विल हैव बीन रूलिंग, विल हैव बीन रूलिंग। तो नरेंद्र मोदी विल हैव बीन रूलिंग इंडिया फॉर 7 ईयर्स टिल 2021, कि मतलब 2021 तक, कब तक? 2021 तक 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे रूलिंग करते हुए। किसको? नरेंद्र मोदी जी को। ये हमारा सेंटेंस है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार फिर वापस इस वीडियो को दोबारा से देखें, पूरा देखें, आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक अपना यही है, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।